बड़ी खूबसूरत अंदाज में हम अपने चीफ गेस्ट को जो है वो वेलकम करेंगे, जो हमारे दरमियान बाहिफाजत खुदाओं ने लेकर आया है। तो हम बड़ी खूबसूरत तरीके से उनको वेलकम करेंगे। सब अपने कदमों पर खड़े होंगे उनके ऑनर में। याद रखिए, खुशी सिर्फ अपने साथ अपनी जात के साथ नहीं है, बल्कि खुशी बांटने से, दूसरों के साथ बांटना। और आज बहुत सारे मज़ाहिब से हम यहाँ पर जमा हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा जो मज़हब है वो इंसानियत का है। हमने सबसे बढ़कर इंसानियत के मज़हब को अपने दिल में रखना है, और वो इंसानियत का मज़हब जो है वो मोहब्बत का मज़हब है। हम इसी तरह इस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें, हम पास्टर याकूब को मौका दें कि वो यहाँ पर आए, तिलावत करें, उसके बाद वो प्रीच भी करें। इससे पहले मैं आपके साथ एक थॉट बयान करना चाहूँगी। ख्यालात, स्टोरीज एक ऐसी चीज़ है जो बड़े अच्छे तौर पर याद रहती है, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ हम किसी को एक ख्याल दें, और वो जो ख्याल होता है ना वो ज़िंदगी में काम करता है, और जब वो ज़िंदगी में काम करता है वो इंसानियत को पसंद है। सोच ही होती है ना जो हमें अच्छा भी बना देती है और हमें बुरा भी बना देती है। एग्री आप इस बात से? सोच ही है जो हमें गुनाह की तरफ भी ले जाती है और हमें जो है वो रब की ज़ात की तरफ भी लेकर जाती है। एक बच्चे की स्टोरी सुनाऊंगी, मुझे बड़ी वो स्टोरी अच्छी लगती और मैं दिल से हमेशा उसको अपने दिल रखती हूँ कि वाकई इंसानियत जो है वो हर मज़हब से बढ़कर है। एक बच्चा जो है वो एक बड़े समंदर के पास बैठा होता है तो वो ना समंदर जब लहरें आती है तो बहुत सारी मछलियाँ जब वो बाहर गिर जाती है, वो बच्चा क्या करता है, एक एक को उठाकर वापस समंदर में फेंकता है। एक शख्स जो है ना वो उसको देख रहा होता है, उसे बड़ी देर से जो है वो उसको लुक आफ्टर कर रहा था कि ये बच्चा कर क्या रहा है। तो वो उसके पास जाता है तो उसे कहता है कि बेटा आप क्या कर रहे हो, एक एक मछली क्यों उसमें डाल रहे हो, यहाँ पर तो बड़े स्टॉल लगे हुए हैं, इतनी ज्यादा मरी हुई मच्छियाँ पड़ी हुई हैं और आप इस मच्छी के लिए ऐसा कर रहे हो। उसने कहा ठीक है मैं मानता हूँ यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन मेरे वजह से अगर एक भी बच जाती है तो वो बड़ी बात है। ये इंसानियत है, ये वो चीज़ है कि मेरी वजह से अगर एक भी जिंदगी
बात है। क्रिसमस के मौका पर अगर हम खुशियाँ बांटेंगे ना, तो यकीन जानिए आपका अपना दिल भी खुश होगा कि मैंने कुछ किया। नए कपड़े पहनने से अच्छा तैयार, ये गलत बात नहीं है, नए कपड़े पहनना, तैयार होना, ईद का मौका है, हमने ये भी करना है, लेकिन हमने दूसरों का भी ख्याल रखना है। यीशु मसीह के खूबसूरत जो उनके मुबारक के मुंह से अल्फाज निकले वो ये थे, अपने पड़ोसी से अपनी मानी मोहब्बत रख। नासिर के नाम में तक सलामती चाहता हूँ। इससे पहले कि हम खुदा की ज़िंदा कलाम को सुने, हम एक बड़ी ख़ास दुआ करेंगे। हम सब जितने हाज़रीन हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब से हैं, आए हम सब मिलकर अपने सिरों को खुदा के पास झुकाएं। हमारे दरमियान हमारे जो चीफ गेस्ट हैं दिनेश कुमार पालानी साहब, उनकी अजीज़ कराची से कोटा, उसके बाद वो करीब ज़्यादा चाहते थे तो उनको खौफनाक हादसे का सामना करना पड़ा। और मुस्लिम फैमिली के लिए और तमाम अफराद के लिए इस मुश्किल में हैं, परेशानी की हालत में हैं, आज़माइश में हैं, हम अपने अपने ईमान के मुताबिक उनके लिए दुआ करें ताकि खुदा हम पर रहम करे, तरस खाए और खुदा के नाम में जलाल मिले। आइए हम दुआ करें। खुदा आसमान की खुदा, इस कायनात के खालिक और मालिक, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं कि हम तेरे बंदे हैं और तूने हमें पैदा किया है, खल्क़ किया है, इस रूह पर रखा है ताकि प्यार और मोहब्बत का ये पैगाम हम दुनिया के कोने कोने तक लेकर जाएं और तेरे नाम को जलाल करने का वसीला बने। हम इस नाम में दुआ करते हैं अपने प्यारे भाई दिनेश कुमार साहब के उस्मान खानदान के लिए जो मुश्किल में है, परेशानी में है, एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, खुदा अपने पास फरिश्तों को भेजकर उनकी हिफाजत कर, उनकी निगहबानी कर, उनके साथ हो और उनके तमाम घाव यीशु के नाम में जल्द फिल कर और रहम कर, तरस खा और अपनी कुदरत ज़ाहिर कर। तेरा शुक्र हो हमारी दुआ को सुनता और जवाब देता है यीशु के नाम में, आमीन। आइए खुदा की ज़िंदा कलाम को सुने। खुदा की ज़िंदा कलाम में लूका की लिखी इंजील इसका पहला बाब और छठी आयत से 26वीं आयत तक खुदा की ज़िंदा कलाम में पढ़ने लगा हूं। हम सब खुदा की ज़िंदा कलाम सुनेंगे। खुदा की ज़िंदा कलाम लिखा है, छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के शहर में जिसका नाम नासरत था एक बार भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदा तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा नाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। सबकी आमीन। खुदा की ज़िंदा कलाम जो हिस्सा पढ़ा गया है, इसके आखिरी हिस्सा पर हम आज गौर करेंगे और इसका आखिरी हिस्सा है खुदा के कलाम में लिखा है, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाद दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। इससे पहले कि मैं मज़ीद वज़ाहत करूं, मैं चंद बातें शुरू में अपने चीफ गेस्ट के ताल्लुक से करना चाहता हूं। हमारे दरमियान मौजूद हैं, कल हम एक जगह पर मौजूद थे, मैं और पीटर साहब और सुरेश साहब जो हिंदू ब्रादरी से पंडित हैं, हम मौजूद थे। तो इनकी शान में चंद अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे थे और यकीनन ये होने भी चाहिए और उसमें अहम चीज़ सामने आई होती है कि इबादत गाहों की रेनोवेशन और उनकी तरक्की के लिए जो उनके अंदर एक विजन है
वो बड़ा आला है जिसको वो लेकर चल रहे हैं। और मेरे अजीजों में बताना चाहता हूँ जो विजनरी लोग हैं, जिनके अंदर विजन होता है वही आगे बढ़ते हैं, वही काम करते हैं। जिनके अंदर विजन नहीं होता है वो तबाह हो जाते हैं, वो वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन विजनरी लोग जो है वो बढ़ते हैं। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने दिनेश कुमार साहब के ताल्लुक से तमाम बातें सुनी। मेरा दिल खुदा की शुक्र भर गया और खुदा ने मुझे एक कलाम दिया। इनके ताल्लुक से मैं जरूर आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। खुदा के कलाम में इंसान की किताब की 29वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, जहाँ रोया नहीं यानी विजन नहीं वहाँ लोग बेकैद हो जाते हैं, लेकिन शरीयत पर अमल करने वाला मुबारक होगा। तो रोया विजन का होना किसी भी लीडर के लिए, चाहे वो मजहबी है या पॉलिटिकल है, ये बहुत जरूरी है। और उसकी वो रोया, उसका वो विजन जो है उसको क्लियर होना ये बहुत जरूरी है। मैं तारीख में से एक शख्स का जिक्र करना चाहता हूँ और ये तारीख जो ये शख्सियत है ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है हमारी तारीख में। और इस तारीखी शख्स का नाम है शहनशाह कंस्टेंटाइन, जो 3वीं सदी में इस ज़मीन पर रोमी एम्पायर से हुकूमत कर रहा था। और खुदा ने उसके अंदर एक चीज रखी और वो ये थी कि मसीहों के लिए उसके अंदर खुदा तरसी थी। ये रोमी होने के बावजूद अपने अंदर मसीहों के लिए खास पैशन रखता था, खास बोझ रखता था। इसका विजन था कि मसीही अगर दुनिया में इनको प्रमोट किया जाएगा तो ये अमन और सलामती का पैगाम लाएंगे। और उसने अपने दौरे हुकूमत में यानी 3वीं सदी में मसीहों को खूब प्रमोट किया। उसमें जो अहम तरीन चीजें हैं वो मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहता हूँ। पहली चीज, मसीही मजहब को पहली बार 3वीं सदी में सरकारी मजहब के तौर पर जो है कबूल किया गया, एडमिट किया गया कि मसीहत भी एक मजहब है। और ये शहनशाह कंस्टेंटाइन ने किया। दूसरी बात, इससे पहले भी मसीही क्रिसमस को मनाते थे लेकिन सरकारी लेवल पर नहीं। लेकिन इस रोमी शहनशाह ने क्या किया कि इसने अपने अहद में इस बात की अप्रूवल दी, जिसको हम सरकारी नोटिफिकेशन कहते हैं, कि क्रिसमस जो है ये बाकायदा तातील के साथ मनाया जाए और 25 दिसंबर वाले दिन मनाया जाए। इसने बाकायदा तौर पर तातील का ऐलान किया। उसके बाद मजीद चीजें जो हमारे सामने आती हैं वो ये है कि इसने मसीही मजहब को जो है सरकारी तौर पर एडमिट करते हुए एक हुक्मनामा जारी किया कि यतीम और लावारिस बच्चों की परवरिश जो है वो सरकारी फंड से, सरकारी इमदाद से की जाएगी। अगली बात जो इसने बड़ी फुर्सत की वो ये थी कि नए गिरजाघरों और शिकस्त हाल इबादतों की तामीर के लिए इसने बड़ी फराग दिली के साथ जो है अपना दिल खोला गवर्नमेंट की तरफ से और उन गिरजाघरों को बनवाया भी, उनको रेनोवेट भी करवाया। और ये सारी चीजें अब हम देख रहे हैं। इसके बाद जो अगली चीज हमने देखी वो ये इसने जो है मजीद बहुत सारी मराहत जो है वो मसीहों को दी, उस वक्त की कौमों को दी। और इस फरमान को जो है एक नाम दिया गया, इसका नाम था एडिक्ट ऑफ मिलान। आप अगर तारीख को जानते हैं इसको एडिक्ट ऑफ मिलान के नाम से इस फरमान को जानते हैं। और शहनशाह ने अपनी निस्बत ये फरमाया कि मैं सच्चाई के फैलाने के वास्ते खुदा का हथियार। और वो लीडर जो जमीन पर होता है, चाहे वो मजहबी है या पॉलिटिकल है, वो खुदा की तरफ से होता है। ये खुदा का कलाम बताता है। और खुदा का कलाम ये बताता है कि जो तुम्हारे पेशवा हैं, जिनका तुम ताबे हो, उनकी इज्जत किया करो। हम सर आपकी दिल से इज्जत करते हैं कि आप इस कदर भरपूर तरीके से तमाम को लेकर चल रहे हैं। और मिनिस्टर हम खुदा के तहे से शुक्रगुजार हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं खुदा के कलाम के हिस्से की तरफ जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सुनाया। और मेरे पास वक्त कम है, मैं पूरी कोशिश करूंगा 5 मिनट्स में इस पैगाम को आप तक पहुंचाऊं। और ये पैगाम ये है, खुदा के कलाम में लिखा है, और वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। एक लफ्ज़ खुदा के कलाम में पैदाइश की किताब के 35वें बाब में आया है और ये लफ्ज़ है इफ्रात या इफ्राता। इसका मतलब जो है ज़रख़ेज़ और फलदार। और आगे चलकर मज़ीद जब इसका नाम तब्दील हुआ नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश से पहले, तो इसका नाम हुआ बैतलहम, जिसका मतलब है रोटी का घर, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। और अगर मज़ीद इसको हिस्टोरिकल देखें तो रूह किस्म एलीमेलेक और उसके खावंद बोअज का गांव भी यही था बैतलहम, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश हुई। यहाँ इनका परपोता दाऊद बादशाह जो है भेड़ बकरी चराया करता था और यही
शमूएल नबी ने दाऊद को बादशाह होने के लिए मुकर्रर किया और खुदा ने उसके साथ ये वादा किया कि तेरा तख्त अब्दुल अबाद क्या रहेगा, कायम रहेगा। जो हम यहाँ पर लूका कबीर की मार्फत लिखी गई इंजील में पेशगोई में पढ़ रहे हैं कि तेरा तख्त अब्दुल अबाद कायम रहेगा। खुदा ने दाऊद के हक में कहा और तेरा घर और तेरी सल्तनत सदा बनी रहेगी, तेरा तख्त हमेशा के लिए कायम रहेगा। और मेरे अजीजों, खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पेशगोई खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से पूरी हो चुकी है। आमीन। आपने दो लोग सुनेंगे, एक बादशाह और एक बादशाही। बादशाह वो है जो खत्म हो जाती है वक्त के साथ, बंदे के मरने के साथ, या उस पर ज़वाल आने के वक्त खत्म हो जाती है, लेकिन जो बादशाही होती है वो कायम रहती है। और यहाँ पर खुदा के जिंदा कलाम पढ़ रहे हैं कि मैं तेरे बाप दाऊद का तख्त तुझे दूंगा और तेरी बादशाही हमेशा कायम रहेगी। और खुदा ने अपनी बादशाही को अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इस दुनिया में कायम किया है। और खुदा के कलाम में लूका में लिखा है कि वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कराएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा। और उसके बाद खुदा के कलाम में लिखा है यीशु के इस दुनिया में आने का मकसद है वो मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह एक लीडर, एक मजबूत लीडर होते हुए एक विजन लेकर दुनिया में आए थे। और वो विजन क्या था? वो विजन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने बताया कि विजनरी हमेशा जिंदा रहते हैं, लेकिन जिनके पास विजन नहीं होता वो वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं। मैं यूहन्ना की इंजील के 10वें बाब में से आखिरी हवाला आपको देने लगा हूं और ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि खुदा का मंसूबा क्या है, हमारे साथ खुदा का मंसूबा क्या है। खुदा के जिंदा कलाम में दरवाजा मैं हूं। यीशु मसीह ने अपने ताल्लुक से अपने विजन क्लियर करते हुए हमें बताया है कि दरवाजा मैं हूं। अब हमने देखा इस हॉल में भी आए, एक दरवाजे के थ्रू आए। हर एक चीज की एंट्रेंस दरवाजे से होती है। बिल्कुल इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह का जो विजन है वो ये है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। और उसी इब्ने आदम ने आज से 2000 साल पहले पैदा होकर रुए ज़मीन पर सलामती को कायम किया, अमन को कायम किया। और खुदा के कलाम में लिखा है यीशु अमन का बानी है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने फरमाया है कि दरवाजा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा। निजात पाना मेरे अज़ीज़ों बहुत जरूरी है। गुनाह जो है ऐसी खतरनाक चीज है जो हमें खुदा से दूर करती है। हम किसी भी मज़हब और मसलक से ताल्लुक रखते हैं, गुनाह एक ऐसी चीज है जो हमें खुदा से दूर और प्लीज के नजदीक करती है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह दरवाजा बंद कर इसलिए आए ताकि वो निजात पाए, वो जो गुनाह से छूटना चाहते हैं वो निजात पाए। और क्या अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और जिंदगी पाए। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के ज़मीन पर आने का मकसद ये है कि हर एक इंसान जो ज़मीन पर जिंदा है वो जिंदगी पाए। और कौन सी जिंदगी पाए? कसरत की जिंदगी पाए। कसरत की जिंदगी खुदा का कलाम बताता है कि यीशु मसीह के बादशाह नहीं बल्कि बादशाही कायम करने के लिए आए हैं, जो आज हमारे दिलों में भी कायम है और हुकूमतें भी कायम है। आए अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें इस पैगाम के लिए कि यीशु मसीह जिसे हज़रत ईसा के नाम से भी जानते हैं वो जमीन पर बादशाही कायम करने के लिए आए और उनकी बादशाही अब्दुल अबाद कायम रहने वाली है। खुदा के जिंदा कलाम में लिखा है घास मुरझाती है, फूल फूलता है, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। और इस कायम कलाम के लिए खुदा की शुक्र करें कि यीशु मसीह आज हम में से हर एक की जिंदगी में बादशाही करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस अमन और सुलह के पैगाम और आगे लेकर चले और खुदा के नाम में जलाल मिले। आइए हम दुआ करें। खुदा का एक बार फिर से शुक्रगुजारी है हमारे खुदा मसीह के लिए जो आज से 2000 साल पहले पैदा होकर इस ज़मीन पर सुलह और सलामती का पैगाम लेकर आए और हम सबको एक किया। और ये तमाम पेशेंगोइयों के ऐन मुताबिक हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और अब भी खुदा आसमान पर अब जिंदा है, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। और अब जल्द हमें लेने के लिए आने वाले हैं। और आपके कलाम में लिखा है कि दरवाजा मैं ही वाहिद राह हूं, लिखा है कि राह हक और जिंदगी मैं हूं। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। फजल दे इस बादशाह के कलाम को अपने दिलों में रखकर आप झुकते रहे और आपकी तारीफ करते रहे यीशु के नाम में आमीन। की तिलावत करेंगे, उसके बाद हम मिलकर भाई फैसल के साथ वर्शिप करेंगे।
ज़बूर 100 में कुछ यूं मरकूम है, अहले ज़मीन सब खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम के गीत गाते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त पुश्त रहती है। आमीन। आए हम भाई के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और
यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि हम निजात पाएं। यकीनन हर मजहब ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि हमें कोई ना कोई मिले ताकि हम निजात पाएं। तो यकीनन हर मजहब में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। स्कूल के बच्चे यहाँ पर आने को हैं और वो बड़ी खूबसूरत तौर पर जिंगल बेल को एक्शन सॉन्ग में हम सबके सामने रखेंगे। इससे पहले वो बच्चे यहाँ पर आए, मैं आपको एक बताना चाहूँगी, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको किसी बात का खौफ नहीं होता, ना उनके अंदर डर होता है। जो चीज़ जो बात उनके अंदर होती है ना, वो यकीनन कर बैठते हैं। तो जब आप इनको मोटिवेट करेंगे, क्लैपिंग के साथ इनकी हौसला अफजाई करेंगे, तो यकीनन ये बच्चे इन फ्यूचर भी अपने आप को पेश करेंगे। आपकी तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए।
जोरदार तालियां बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक दूसरे को देख देख कर मुझे डर भी लग रहा था इनमें से कोई नीचे ना गिर जाए, लेकिन उनका कॉन्फिडेंट लेवल देखें। ये हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर, ये बच्चे जो हैं वो हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर है कि इन फ्यूचर ये हमारे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा काम है। अब हम कुरान पाक की तरफ आएंगे, उसकी तिलावत के लिए मैं दरख्वास्त है प्रोफेसर हफीज हुसैन साहब से वो सामने आए और कुरान पाक की वो तिलावत करेंगे। सदर मजलिस इंशाअल्लाह मेरा स्पीच बाद में होगा। इससे पहले मैं नाते पानी के लिए हमारे हुज़ैफ़ा खान को मैं दावत देता हूँ जो आए नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे। बाद में इंशाअल्लाह मैं कुरान मजीद को कुछ आयत तिलावत फरमाऊँगा। हुज़ैफ़ा कैडेट हुज़ैफ़ा हमारे आले मोहतरम हुज़ैफ़ा की याद अपना सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। ऐ पर्दानशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी कर ले आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। मुजरिमों जाबर का मैं शर्म बरम रखना, रुसवाए ज़माना हो दोज़ख से बचा देना। मंजूर दुआ मेरी ऐ नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। Thank you, Mr. Huzzaifa. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم. सदर मजलिस जनाब पीटर आर्मी साहब, मेहमान खुसूसी दिनेश कुमार साहब,
गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, मिनिस्टर फॉर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और दिगर हमारे मेहमानान गिरामी व शुरका और उन्हार बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं एक ऐसे फंक्शन में मुझे दावत दिया गया है जो यकीनन इसकी दाद और इसकी तमाम क्रेडिट मैं जनाब पीटर अमी साहब को देता हूँ कि जिन्होंने हमें एक ऐसा फंक्शन में बोलने का और उसमें शिरकत करने की हमें दावत दी और ये हमें ये मकाम बख्शा। यकीनन बहैसियत इंसान हम एक हैं, बहैसियत अल्लाह के मानने वाले हम एक हैं, बहैसियत पाकिस्तानी हम एक हैं, हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं। तो इसलिए अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, जिनका तिलावत करें मैंने तिलावत की, कोई क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। इस आयत करीमा में अल्लाह पाक इंसान की तख्लीक की के बारे में बता रहे हैं और अल्लाह पाक फरिश्तों से अर्ज करते हैं कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, कि मैं जमीन पर अपना खलीफा लाने वाला हूँ। कौन है वो खलीफा जो कि इस जमीन पर हुक्मरानी करेगा? बल्कि जमीन को उस खलीफे के लिए बनाया गया है। तो वो खलीफा कौन है? तो फरिश्तों ने अर्ज किया, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। क्योंकि वो खलीफा एक इंसान है, हम सब हैं। इसमें कोई मजहब की तफरीक नहीं, कौमों की तफरीक नहीं, ओहदों की तफरीक नहीं। बहैसियत इंसान हम सब अल्लाह के खलीफा हैं। तो आगे फरिश्ते अर्ज करते हैं, क़ालू अतजअलु फ़ीहा, कि अल्लाह पाक आप इस खलीफा को क्यों लाना चाहते हो? हम मौजूद हैं, हमारी मौजूदगी में उनकी क्या हैसियत है? हम आपके हम आपके दिन रात इबादत करते हैं, आपकी तस्बीह बयान करते हैं। तो इंसान को इस जमीन पे लाने की क्या जरूरत है? तो अल्लाह पाक आगे फरमाते हैं, और इन्नी आलमु मा ला तालमून। आगे फरिश्ते कहते हैं कि वे क़ाल रब्बुका मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि मैं इस इंसान को जिसको आप इस जमीन पे ला रहे हो, इस जमीन की खिलाफत उनको दे रहे हो, वो जमीन पे खून बहाएगा, फसाद करेगा, लड़ेंगे आपस में, वयस्फ़िकु दिमा, खून बहाएंगे। तो आप क्यों इसको ला रहे हो? इसको क्यों खलीफा बना रहे हो? क़ालू अतजअलु फ़ीहा, क़ालू फरिश्तों ने अर्ज किया, मन युफ़सिदु फ़ीहा, कभी फसाद करेंगे, जो कि आजकल हम करते हैं। कौमों के नाम पे, कबीलों के नाम पे, इलाकों के नाम पे हम आपस में फसाद करते हैं। अल्लाह ने तो इसके लिए हमें पैदा नहीं किया कि हम फसाद करें, अब एक दूसरे के साथ लड़े और मुख्तलिफ नामों पे, मुख्तलिफ कौमों के कौमों पे और मुख्तलिफ मज़ाहिब एक दूसरे के साथ लड़े। मज़ाहिब में हर एक को आज़ादी हासिल है, हर एक अपनी मजहब का, कोई भी जबरदस्ती नहीं। इस्लामी भी है कि ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं, हम किसी पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर खुद कोई ज्वाइन करे तो कोई मसला नहीं, लेकिन हम जबरदस्ती नहीं कर सकते किसी पे, क्योंकि अगर जबरदस्ती करेंगे तो फसाद आएगा। वो फसाद को अल्लाह पाक ने मना फरमाया। तो आपको जितना बताया गया तो उन्होंने उतना बताया। तो अल्लाह पाक इसे यही बता रहे हैं कि इंसान की तख्लीक का जो असल मकसद है, वह आदम आदम अल अस्मा, चीजों के नामों का इल्म दिया गया है। नामों के इल्म से क्या मुराद है? हमारे यहाँ लोग मुख्तलिफ अंदाज से इसकी डेफिनेशन करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अस्मा का इल्म कोई मजहबी इल्म नहीं है, अस्मा का इल्म कोई खास नहीं है, बल्कि अस्मा
कुरान पाक से सीखा कि किस तरह से हमने इंसानियत में ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि मैं बार बार इस वर्ड को इसीलिए रिपीट कर रही हूँ कि सबसे बड़ा मज़हब जो है वो इंसानियत का है। सर रिजवान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो सामने आएंगे। जैसे सिस्टर ने ऑलरेडी आज के दिन की हवाले से जो एक डिटेल और दिया कि आज के दिन का मकसद बेसिकली एक पीस बिल्डिंग है कि आज के दिन हम कैसे जो है हार्मनी और इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट कर सकते हैं। तो इसी हवाले से जो मैं एक कानून का तालिब इल्म हूँ, तो 3 चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, आर्टिकल 25 और क्लॉज 1 अगर हम देखें तो ये बेसिकली जो है वो जब हम सिटीजनशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे आज के दिन में कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं करूँगा जो कि माइनॉरिटी या तो अक़लियत को जो है वो कहीं ना कहीं इस तरीके से हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि जब आप सिटीज़न की बात करते हैं तो हम तमाम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, वहाँ पे कोई सच कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं आती। और इसके अलावा अगर हम देखें इसमें जो हमारा आर्टिकल 5 है वो राइट ऑफ प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, राइट ऑफ प्रोफेस रिलीजन की बात कर रहे हैं। उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह जो है स्पेशली हमारे पाकिस्तान में और बिलखुसूस बलूचिस्तान में आज के इस दौर में बड़े अच्छे कुछ इक़दाम हो रहे हैं। उसमें मैं एक केस स्टडी शेयर करना चाहूँगा। जसबीर सिंह साहब यहाँ पर मौजूद है। 2012 में जसबीर सिंह साहब हमारे पास आए और हमें जो है केस इनकी तरफ से मौसूल हुआ। मस्जिद रोड पे गुरुद्वारा है, आप लोग शायद जानता होंगे। इसके हवाले से मैं एक सीपी लगाई हाईकोर्ट बलूचिस्तान में 3-4 साल ये केस चला और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये बाकायदा जो है इनके हवाले कर दिया गया है और ये जो है बड़ी चीज़ जो है वहाँ पे जो है अच्छा। इसके अलावा जी इसमें हमारे जो है वो बलूचिस्तान में तकरीबन मेरे इनके मुताबिक कोई 35-36 और कुछ ऐसे जो है रिलीजियस मकामात हैं जो कि मुख्तलिफ हवालों से लिटिगेशन में गवर्नमेंट के साथ और कुछ प्राइवेट ऐसे जो है वो कब्जा माफिया है जो कि उसके ऊपर काबिज है। तो उस हवाले से आज के इस जो है वो इवेंट का फ़ायदा उठाते हुए मैं एक दफ़ा दोबारा जो है वो अपने प्रोबोनो सर्विसेज दोबारा वॉलंटियर करते हूँ। जसबीर सिंह साहब, शहजाद साहब, कोई भी जो है वो मेरी खिदमत की ज़रूरत हो उसमें मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों का केस हर प्लेटफॉर्म पर रहूँगा जी। तो एक दफ़ा फिर आप देखिए कह रहे हो सर आप लोगों को जो है बहुत बहुत जो है वो मुबारक हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सख्त दौर में जहाँ पे कोरोना का जो है वो सेकेंड वेव आया और तमाम लोग एक मुश्किलात के शिकार हैं, तो हमें तमाम इंसानियत को जो है वो अपने दुआओं में याद रखें ताकि हम जो है अगले साल 25 दिसंबर जो है खुशी से जो है वो यहाँ पे जो है वो हम बाकायदा सेलिब्रेट करें। बहुत शुक्रिया। हम तहे दिल से ऐसे लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ खड़े होने के लिए, हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सब अपने लिए तालियां बजाएं कि हम एक दूसरे का साथ देने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इसीलिए तो हम अलग अलग मज़ाहिब से यहाँ पर मौजूद हैं अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए कि हम पाकिस्तानी हैं और हम एक हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान, हम सब, हम सब। छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कवारी के पास भेजा गया जिसकी मम्मी दाऊद के घराना के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ और खुदा तेरे साथ है। खौफ न कर, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ और देख तू हामा और तेरे बेटा उसका नाम यीशु वो बुजुर्ग होगा खुदावंद का बेटा कहलाएगा और खुदावंद उसके बाप और बदबख्त उसे और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का ये जिब्रू का होगा जबकि मैं किसी मर्द को जानती नहीं। रूहुल कुद्स तुझ पर नाज़िल हुआ और ज़्यादा की कुदरत तुझ पर छाया और इस सबब से रूहुल मुक़द्दस अल्लाह तेरा और देख तेरी रिश्तेदार कनिष्का के बुढ़ापे में बेटा होने वाला है।
और उस पर जो 5 कहना है छठा महीना है कि वो खुदा तरफ से वो हर किस बेतासीर ना होगा। देख मैं खुदावन की बंदी मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहा, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ, अपने आप एक से ना क्योंकि जो उसके पेट में है वो उसके पिता और तू उसका नाम यूसुफ रखा, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देता है। बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। वो सितारे को देखकर निहायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना और लुबान और मोर उसको नजर किया। उस पर था और उसको रूह कुछ से आगाही हुई थी कि जब तक तू खुदावन की मसीह को देख ना दे मौत को ना देखेगा। शांति से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है। ये इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान होने के लिए कौन हुआ है जिसकी मुखातब की जाएगी, बल्कि खुद तेरी जान तलवार से छिड़ जाएगी। तब बहुत लोगों के दिलों के और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूल होता गया और खुदा का फजल उस पर था।
दिसंबर के लिए हम जोरदार ताली बजाएंगे। मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि मैं पोएट्स हूँ और आर्टिकल राइटर हूँ। रिलीजियस और सोशल इश्यूज पर लिखना मेरी हॉबी है। क्रिसमस के हवाले से मेरी शायरी है जो आपकी गोशगुजार करना चाहूँगी। अहदे वफा का मंजर बेमिसाल देखा, अहदे वफा का मंजर बेमिसाल देखा, एक कवाड़ी से हमने रब का तजस्सुस देखा, जो अज़ल से था सहीफों में लिखा, जो अज़ल से था सहीफों में लिखा, ज़मीन पे वो जलाली नज़ारा देखा। अजीब मुशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप, अजीब मुशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप, हमने एक बादशाह चरनी में पड़ा देखा। इंतजार में जो कट गए माह साल, इंतजार में जो कट गए माह साल, हक उम्मीद की शोमा को रोशन देखा। हो रहा था चर्चा जिसका चार सू, हो रहा था चर्चा जिसका चार सू, हमने वो निजात दहिंदा अपनी निगाह से देखा, जिसके आ जाने से रोशन हुए चरा, जिसके आ जाने से रोशन हुए चरा, हमने नूर को तारीकियों से जुदा देखा। कर रहे थे तदबीर क्या क्या शरीर, कर रहे थे तदबीर क्या क्या शरीर, हमने शरारत का जोर टूटते देखा। अब कोई ख्वाहिश बाकी रही ना अंबर, अब कोई ख्वाहिश बाकी रही ना अंबर, जब से रूह का ऐसा अबर है मैंने देखा। मोहब्बत के हवाले से खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम है कि जो मोहब्बत में कायम रहता है खुदा उसमें कायम रहता है। तो इसलिए इसमें इस हवाले से मेरी एक नज़्म है, राह मोहब्बत मसीह। बढ़ते रहो यीशु की मोहब्बत में, चलते रहो रूह की संगत में, रखे जो कोई तुमसे अदावत, याद रखो उसको तुम दुआओं में, करे जो कोई तुमसे बदी, साबित कदम रहो तुम भलाई में, नफरत पे फतह होगी तुम्हारी, कायम रहोगे जब तुम मोहब्बत में। जो दिल होता है मोहब्बत से लबरेज, जो दिल होता है मोहब्बत से लबरेज, खुदा खुद आकर बसता है उस दिल में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सोशल इश्यूज पर लिखना मेरी हॉबी है, और आरज़ू के इसके हवाले से यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं जो नाशना हो, तो उस हवाले से मेरी एक शायरी थी। और दरहकीकत ये अल्फाज मेरे सिर्फ आरज़ू के लिए ही नहीं थे, बल्कि हर उस बच्ची के लिए जो फोर्स कन्वर्जन, जो चाइल्ड मैरिज और जो सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार होती है, ये मेरे अल्फाज उनके लिए हैं। नज़्म का नाम है अश्क आरज़ू। न पहना सुर्ख जोड़ा न हाथों पे मेहंदी लगाए, न पहना सुर्ख जोड़ा न हाथों पे मेहंदी लगाए, देखो ना बाबा मेरी कैसी हुई रुसवाई, एक जालिम के हाथों मेरी हुई ऐसी विदाई, झंझोड़ा उसने मुझको उससे जरा लाज न आई, देखो ना माँ मेरी कैसी हुई विदाई, जालिम ने मुझको खींचा मेरी कलाई दबाई, आँख थी मेरी तो पर आई, माँ
ने अपनी मर्दानगी दिखाई, खुदा से जुदा किया मुझे, अपनी खुदाई दिखाई। खुदा से जुदा किया उसने मुझे, अपनी खुदाई दिखाई। और यूं फिर हुई मेरी खूब जग हंसाई। मेरी दुआ है कि खुदावंद हमारे हुक्मरानों को हिकमत और दानाई अता फरमाए, ताकि बिन्ते हवा की इज्जत जो है वो महफूज रखने के लिए बेहतरीन इक़दाम किए जाएं। शुक्रिया। पोइट्रीज के लिए जो आपने हम सबके लिए पढ़े, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब मेरी दरख्वास्त है भाई आसिफ से, ए जगदीश से, प्लीज़ वो सामने आए और आगे के सेशन को वो जिस तरह चाहते हैं उसी तरह उसको कर सके। भाई आसिफ, आपकी तालियों में भाई आए सामने। पीटर आमी साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया, बैनुल मज़ाहिब के हवाले से हम सबको यकजा किया, यकजहती का दर्स दिया, जो कि हमें मजहबी इंसानियत का दर्स देता है। मैं चाहूँगा कि सबसे पहले पीटर आमी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। पीटर आमी साहब का मैं शुक्रगुजार इस प्रोग्राम के लिए। तमाम क्रिश्चियन बरादरी को भी हम इस मौके पर हैप्पी क्रिसमस कहते हैं। आज के इस पुरमसरत मौके पर हैप्पी क्रिसमस के लिए खुदावंद यीशु मसीह के लिए बहुत सारी तालियां। जिस रहमत में हम सब बैठे हैं यहाँ पर, भगवान कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, ये उनकी रहमत है, उनकी कृपा है जहाँ पर हम बैठे हैं। और भगवान के दर पे हर कोई हमेशा मांगता है। तो भगवान की शब्दा में ये शब्द कहना चाहूँगा कि तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, मेरी दिल की धड़कनों में तेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम की बदौलत मेरा नाम चल रहा है। Once again, thank you all of you, and I want to tribute जनाब दिनेश कुमार and their team and hard working। मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जनाब दिनेश कुमार, उनकी टीम को और उनके सभी साथियों को, तमाम जितने भी आमंत्रित मेहमान हैं, इनको भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा कि आज इस प्रोग्राम में आकर आपने इस प्रोग्राम की शोभा को, इस अवसर को और भी बढ़ाया है। अब सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ प्रार्थना के लिए जनाब श्रीमान महाराज सुरेश चौहान साहब। महाराज सुरेश मंच पर तशरीफ लाएं और हिंगलाज के हवाले से भी आपको बताएंगे। हिंगलाज के लिए बहुत सारी कारकर्दगी खिदमात हैं दिनेश कुमार साहब की। जनाब महाराज जहाँ कहीं भी मंच पर तशरीफ लें। भवानी दाय ने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। माँ हिंगलाज भवानी जी का नए साल का डॉक्यूमेंट्री और यात्रा का प्रोग्राम जो न्यू ईयर पर माँ हिंगलाज भवानी जी के साचे दरबार पर हो रहा है, और उसमें बहुत से लोग जा रहे हैं, जिसमें हमारी हुकूमत बलूचिस्तान, हमारे वज़ीर आला जनाब जाम कमाल खान साहब और हमारे MPA जनाब दिनेश कुमार साहब ने 2 बसें हमें कोयटा के लिए, 2 बसें उन्होंने जोब के लिए, 2 बसें CP के लिए और 2 ही बसें नौष्टी के लिए थी। यही नहीं, उन्होंने बाकायदा कई बार अपनी स्पीच में कहा है कि जैसे माँ हिंगलाज के लिए हम बसें देते हैं, आइंदा हम जो मुक़द्दसा मरियम का मेला होता है मरियाबाद शेखुपुरा में, वहाँ के लिए भी हमें बसें देंगे। तो माँ भवानी से मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हे जगदम्बे, हे दयालु माँ, ये जो आज तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं, ये आप ही की मर्जी से हुए हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि ईश्वर की इच्छा के बिना हिले न तरवत पात, उसकी इच्छा से ही ये जग अबजद और निशान। हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छा कहा है कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई,
यानी आपने जिससे भी मिलना है वो चाहे आपके बारे में कुछ भी सोचता रहे, आपने सच्चे दिल से उनसे मिलना है। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए भाई, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो इसका मतलब है कि आप अगर सच्चे मन से सबसे मिलते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आपसे आकर मिल जाते हैं, हमें मालूम ही नहीं होता इस बारे में। तो अब जो हमारा यात्रा का प्रोग्राम है उसमें 29 तारीख को ईसा नगरी माता मंदिर से रात 1 बजे यात्रा का आगाज होगा। यानी हम दिनेश साहब से भी ये प्रार्थना करते हैं कि जैसा कि दूसरे जत्थे जाते रहे, इसी तरह इस जत्थे के लिए भी एक 10 मिनट के लिए आ जाए तो बड़ी उपकार होगा। तो हमारा प्रोग्राम इस तरह से है कि रात 9 बजे वहाँ मैया जी का जागरण शुरू होगा और रात के 1 बजे वहाँ से रवानगी होगी, जो कि सुबह 7 बजे हम शीतला मंदिर लियारी में पहुँच जाएंगे मैया की कृपा से। वहाँ से हम जाएंगे चंद्रगोप से माहिमलाज, और माहिमलाज जाकर वहाँ पर हमने UN न्यू ईयर का प्रोग्राम सेलिब्रेट करना है। जबकि हमारे अलावा वहाँ हिंगलाज कमेटी वालों ने भी बहुत बड़े मेले का एहतमाम किया हुआ है। और वहाँ से हम तमाम यात्राएं, जैसे कि तफसील से मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले है अधोर नदी, उसके बाद है गणेश मंदिर, फिर है जी हनुमान मंदिर, माता मसानी और माता पाथरी वाली का मंदिर, फिर आगे जाएंगे महाकाली का मंदिर, और उनसे आगे है माहिंगलाज भवानी जी का मंदिर, आगे है तिलकुंड, माता सीता जी के आंसू, ब्रह्मकुंड, माता शबरी जी का पहाड़, लक्ष्य 84, और माता के जो गुरु थे गुरु गोरखनाथ जी, उनका धूना है पवित्र वहाँ पर, उनकी भी हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। और उसके अलावा वहाँ से हम ठट्ठा सिंह के लिए जाएंगे जहाँ पर भवानी माँ विराजमान है, और वहाँ से हम शिव मंदिर क्लिफ्टन कराची के लिए जाएंगे, और वहाँ की यात्रा करने के बाद वापसी कोयटा होगी माहिमलाज की कृपा से। तो ये तमाम जितना भी प्रोग्राम है बलूचिस्तान हुकूमत, हमारे वज़ीर आला जनाब जाम कमाल खान साहब, और हमारे MPA रुकने सूबाई असेंबली पार्लियामेंट सेक्रेटरी मामून खुसूसी बराए वज़ीर आला अक़लियत अमूर जनाब दिनेश कुमार साहब, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। आप सब जानते हैं कि वो तमाम कौमों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और तमाम लोगों के दुख दर्द में काम आते हैं। तमाम बिरादरियों में हिंदू बिरादरी, वाल्मीकि बिरादरी, भातु समाज लच्छी बिरादरी, बागड़ी बिरादरी, भील बिरादरी, ओट बिरादरी और हमारी क्रिश्चियन बिरादरी, यानी तमाम अक़लियत के लिए, और सिर्फ कोयटा के लिए नहीं, वो पूरे बलूचिस्तान के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो हम मैया के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, ऐसे अपने बेटे को हमेशा अपने गोद में बिठाना, अपने चरणों में जगह देना, और उसके मन की हर आशा को पूरा करना और उसकी रक्षा करना। बोलो माँ शेरा वाली की जय। और हमारे साथ सबसे बड़ा ताउन जो अलीशा टीवी ने किया है, उनके लिए जोरदार तालियां। तो मैं इस शब्द सेवा में उनको बुलाना चाहूंगा श्रीमान जसवीर सिंह, ताकि वो यहाँ पर आए और अपने ख्यालात का भी इज़हार करें और शब्द बाणी लिखते हैं। बहुत सारी तालियां। एक ओंकार सतनाम कर्तापुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं प्रसाद जप। आद सच जुगाद सच ऐबी सच नानक होसी सच्ची। नाहक काबिल राम पार्लिमानी सेक्रेटरी जनाब गणेश कुमार पलियानी साहिब, अक़लियती मिनिस्टर जनाब
पीटर आमी साहब, अलीशा चैनल के बैठा जी, पादरी साहबान और यहाँ पर बैठे हैं मेरे मौलवी हजरात साहब और एक खूबसूरत शख्सियत एडवोकेट हाई कोर्ट रिजवान कासी साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। आज आपको इस पंडाल में देखकर बहुत खुशी हुई और जैसे मेरे भाई आसिफ ने आज मुझे मेरे लिए कुछ अल्फाज कहे तो मैं सारी कौम के लिए हमेशा मैसर रहता हूँ उनकी खिदमत के लिए। तो मेरी माँ बहनें बैठी हैं, सारी क्रिश्चियन बरादरी बैठी है, हमारे हिंदू पंडित साहब बैठे हैं स्पेशल। तो यहाँ पर एक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने मुझे ये शरफ बख्शा है और मेरी ये ड्यूटी लगाई है सबके लिए। वो शख्सियत आपके दरमियान बैठी है दिनेश कुमार फलियानी साहब, उनके लिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि ऐसे फरिश्ता इंसान जिसके दिल में तमाम मिनॉरिटीज के लिए दर्द है और हुकूमत बलूचिस्तान से वो गाय बगाए मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो तमाम मिनॉरिटीज के साथ यकसा और उनकी खिदमत के लिए अपनी गवर्नमेंट बलूचिस्तान से लड़ते रहते हैं और उनके लिए मौके जो होते हैं वो मैसर करवाते हैं। तो ये उनकी बड़ापन है जिन्होंने हमारी टीम को ड्यूटी पर लगाया हुआ है कि तमाम लोगों की खिदमत कर सकें। और मुझे आज खुशी इसलिए भी है कि हम 4-5 दिन से साहिब के साथ, बॉस के साथ, दिनेश कुमार साहब के साथ क्रिसमस के त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं आप लोगों के साथ। और आज इस मंच पर मैं अपनी तरफ से, अपनी सिख कम्युनिटी की तरफ से आप लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद सिखिज्म की तरफ आता हूँ। ये जो टेन्योर बदला है 2 सालों में, हमने देखा कि तमाम माइनॉरिटीज, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो और बरादरी हो, क्रिश्चियन बरादरी हो, बहाई हो, फारसी हो, हमने उनकी तरफ जाना शुरू किया और उनको हाईलाइट किया। इसका ज़्यादा भी हमारी बलूचिस्तान गवर्नमेंट खास करके जाम कमाल साहब और हमारे दिनेश कुमार फलियानी साहब को जाता है, जिन्होंने तमाम मिनॉरिटीज को एक अम्ब्रेला के नीचे जमा किया। और हम बल्कि मिनॉरिटीज क्या, हम मुस्लिम हमारे जो भाई हैं, हम उनके साथ भी ईद मनाते हैं, उनकी तरफ भी जाना शुरू किया। ये हमारे बलूचिस्तान की एक खूबसूरती है, एक ट्रेंड है जो हमने खूबसूरत गुलदस्ता पेश करना है। इसका सेहरा भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लिए जाता है। तो मैं आज चाहूँगा इसको पुरमसरत मौके पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के लिए भी तालियां होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत से अच्छे लोग आए, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, जिनमें हमारे मौलवी हज़रात भी थे, पादरी साहबान भी थे और पंडित साहबान भी थे। हर मज़हब जो अमन का दर्ज देता है, इसी तरह सिखिज्म भी गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के बोल हैं, जिन प्रेम की होती नहीं परम पाएगा, कि जिसने इंसानियत के साथ प्यार किया उसी ने खुदा को पाया है। क्योंकि सिखिज्म तो साफ कहता है, गुरु नानक देव जी साफ कहते हैं, सबना जिया का इको दाता, तमाम कायनात जो है जिसको खलक किया गया है उसका दाता, उसका परमात्मा, पालने वाला एक खुदा ही है, एक परमेश्वर है, एक भगवान है और एक वाहिद है। तो मैं कहता हूँ कि तमाम मज़हब जो है इंसानियत का दर्ज देते हैं और गुरु नानक देव जी महाराज तो खुद जो है इंसानियत के पैगंबर थे। उन्होंने मज़हब को नहीं माना, उन्होंने सिर्फ इंसानियत को माना, इंसानियत की खिदमत का दर्ज दिया है। और उस दर्ज की वजह से आज हम आप लोगों के बीच में हैं। हम क्रिसमस भी मना रहे हैं, हम दिवाली भी मना रहे हैं, होली भी मना रहे हैं, ईदें भी मना रहे हैं। तो ये हमारे पाकिस्तान की खूबसूरती है, एक अमन का पैगाम है, मजहबी हम आहंगी है। और इस चीज़ को हमने दिखाना है। और दिखाना क्या, बल्कि ये हमारा एक शेवा होना चाहिए हर पाकिस्तानी का, चाहे वो मिनॉरिटी में हो, चाहे वो अक्सरियत में हो,
पहले वो सबसे पहले क्या है, पाकिस्तानी है। और जब हम एक झंडे की बात करते हैं तो फिर हम मजहब को भूल जाते हैं। एक कौम है, पाकिस्तानी कौम। तो हमारा शेवा यही होना चाहिए कि हमने एक दूसरे के साथ भलाई करनी है, एक दूसरे का ख्याल करना है, एक दूसरे को प्यार से देखना है। क्योंकि जब हम प्यार करेंगे एक दूसरे के साथ तो हमारी नफरतें खत्म हो जाएंगी। जब नफरतें खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा, जो दुश्मन ताकत लगाए बैठा है हमारे मुल्क के हालात खराब करने के लिए, उसको शिकस्त होगी। और उसको शिकस्त देने का सबसे वाहिद और बड़ा जरिया यही है कि हम आपस में अमन रखें। और आज इस पुरमसरत मौके पर दिल बड़ा कर रहा है कि वो और बातें की जाए, लेकिन और भी मुफक्किरीन हैं, उन्होंने भी बात करनी है। फिर हम लोगों ने और प्रोग्राम्स पर भी जाना है। शहजाद भाई मुझे इशारे भी कर रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं कि और प्रोग्राम है। दोस्तों, जो हमारे सिखिज्म के ये जो दिन चल रहे हैं, जनेश भाई भी बैठे हुए हैं, उन्हें भी पता है कि हमारे ये जो दिन चल रहे हैं, हमारी शहादतें चल रही हैं हमारे मज़ाहिब की। जो हमारे मज़ाहिब के बड़े बड़े गुरु थे, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी शहादतें मना रहे हैं। लेकिन उसी शहादत को लेकर हम आगे चलते हैं कि जिन प्रेम की होती नहीं परख पाए हो, उसी प्रेम को वो जो गुरु नानक कहते हैं, सबना जीन का इको दाता, सरबत का दाता, तमाम कायनात की भलाई के लिए हम आप लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं। हम अपने दिल बड़े रखते हैं, तो उसी बड़े दिल को करके मैं आप मेरी कौम बैठी है या हमारे क्रिश्चियन भाई बैठे हो, तो मैं आज एक बार फिर आप लोगों को कहता हूँ कि क्रिसमस बड़ा दिन तो बहुत बहुत मुबारक हो। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरी यही सेवा है प्रमाण करना। और आगे मैं वाहिगुरु से अरदास करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि इसी तरह के प्रोग्राम, इसी तरह के पंडाल और सजते रहें, हम आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटते रहें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्रीमान जसबीर सिंह का मैं एक बार फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने गुड वर्डिंग से सबको नवाजा है, और जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को यकजा किया, हम सबको यकजा किया, जिन्होंने अमन और इंसानियत का मैसेज आज सबको इस प्रोग्राम के जरिए अलीशा टेलीविजन चैनल में दिया। मैं आप सबकी तालियों की गूंज में आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज फॉर दिस गुड सेरेमनी। प्लीज गिव अ बिग वेलकम CEO पीटर आमी सर। थैंक यू फॉर मेरा इसको आज के इस महफिल को कॉल करने का सिर्फ एक ही मकसद था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, मसीही जितने भी हम हैं, हम मोदी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में एक हैं। उसके नकात खजाइन जो हमारे मुल्क में वो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, जो कुछ वो करना चाहते हैं, इंशाल्लाह उसे मुंह खींचनी पड़ेगी। मैं ज़्यादा इसलिए कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं अभी अपने मेहमान खुसूसी को बुलाना, पहले खुदाबख्श राणा साहब को बुलाना चाहूँगा। हमारे दोस्तों ने बड़ी अच्छी बात की है, वो आपने कुरान के हवाले से बड़ी अच्छी बात की है। हम सब जितने भी यहाँ बैठे हमारे चीफ गेस्ट सुरेश कुमार साहब हैं, प्रोफेसर साहब, ख़वातीन वाला तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। असल में बात यह है कि हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि पाकिस्तान को कायम बनाए रखे। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि हम हिंदुस्तान को मोदी को पैगाम देना चाहते हैं, एक मोदी नहीं है, कई मोदी है, कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हो रही है, लेकिन
अल्लाह ताला के फजल करम से अभी तक अपने अज़ान में कामयाब नहीं हुए और आइंदा इंशाल्लाह नहीं होंगे। जब हमारा मुल्क कायम दायम रहेगा, कोई क्रिसमस मनाता है, ईद करेगा, कोई ईद मनाएगा, कोई और फंक्शन करेगा, सारे अपने अपने मज़हब के मुताबिक खुशियाँ मनाएंगे। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसको हमारे सर पे कायम दायम रखे। और इस खुशी के मौके में मैं सबको, जितने हमारे क्रिश्चियन बिरादरी के इस फंक्शन में शामिल हुए हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि ये अच्छी रवायत है। हमारे मज़हब ये कहता है कि हर एक अपने मज़हब के हवाले से आज़ाद है। जिस तरीके से खुशी मनाते वो उनका अपना एक अकीदा है, इसमें कोई ममानत नहीं है, न इस्लाम में कोई जबर की गुंजाइश है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और अल्लाह ताला हमें इसी तरह हमारे मुल्क को, हम सबको अमन और अमान नसीब करे और हमारे मुल्क कायम दायम रहे। इन ख्वाबों के साथ मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरह ये भक्त हमारे जब भी जहाँ कहीं भी भजन कीर्तन करते हैं तो सुनने वालों के दिलों पे इनकी छाप रह जाती है। आप सबकी भरपूर तालियों में आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज फॉर दिस गुड ओकेजन। प्लीज गिव अ बिग वेलकम। नाउ वेलकम टू द स्टेज सुनील चौहान एंड रवि चौहान। बहुत सारी तालियां इन दोनों भक्तों के लिए। ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे, I would like to invite on the stage, please give a big welcome श्रीमान शौकत साहब। अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। बहुत सारी तालियां। मस्जिद में मेरे साथ मैं भाइयों को सलाम और सलामती चाहता हूँ। सबसे पहले प्रोफेसर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वालिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और पंडित साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सब जो आए हैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम जो यहाँ बैठे हैं इस मकसद के लिए बैठे हैं कि जिसकी खुशी मना रहे हैं वो अमन का बादशाह पैदा हुआ है और जितने भी हमारे मुकर्रिरीन आए उन्होंने सब ने भी अमन पर ही लेक्चर दिया है और हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी अज़ीज़-ओ-कार में, अपने हमसायों में, अपने मुल्क में अमन के लिए कोशिश करें। और आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सर्दी में जो हम लोग ज़्यादा दी, बहुत शुक्रिया। नवाकली गुरुद्वारा से हमारे भक्त यहाँ पर विराजमान हैं। मैं आप सबकी तालियों की गूंज में सरदार अमर सिंह और गगन सिंह को
मंच पर आने के आमंत्रित करना चाहूंगा। भरपूर तालियों में स्वागत कीजिएगा। शब्द बाड़ी कहने में आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। के बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन आप सबके सामने पेश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको पसंद आएगी। हमें इस पंक्ति में इस लाइन में ये समझा रहे हैं कि हर इंसान को पैदा करने वाला वो परमेश्वर, वो खुदा, वो रब, वो अल्लाह है। हम इंसान कौन होते हैं कि उस इंसान को अपने आप को अच्छा बोलने वाले और दूसरे इंसान को बुरा बोलने वाले। गंदर बाबा गुरु नानक जी का इस बारे में ये शब्द उच्चारण कर रहे हैं। कोई बोले राम एक
फर्ज है नबी सुनिए गुरबाणी पढ़िए सेवा के सिमरन करिए सुनिए गुरबाणी पढ़िए सेवा के सिमरन करिए सच्चे मन करके जो आओगा जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दुनिया को रास्ता होगा जी गुरु ग्रंथ साहिब जी दुखियां दे दुख बड़ोगा भुखियां दी भूख मिटोगा दुखियां दे दुख बड़ोगा भुखियां दी भूख मिटोगा सबना को करना प्यार सिखाओगा जी गुरु ग्रंथ साहिब जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी सतनाम 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 जी वाहेगुरु 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 जी जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते अंदर कौन समाया जे मैं तेनू बाहर ढूंढा ते अंदर किस दी कि श्रीमान दिनेश कुमार साहब थोड़े बिजी हैं, उनको किसी की पुरसान हाल के लिए जाना है, तो इस वजह से हम सबसे पहले केक काटने की रस्म करेंगे। तो मैं पीटर साहब से भी कहूँगा और यहाँ की जो इंतजामिया है जो काम कर रही है इस सिस्टम को अरेंज कर लें ताकि वो दिनेश कुमार साहब ये करके जा सकें। सबसे पहले आते हैं क्रिसमस के हवाले से, जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के हवाले से। जीसस क्राइस्ट यसु मसीह इस दुनिया में अमन और सलामती के लिए आए। मैं अपनी तरफ से गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान की तरफ से तमाम मसीही भाइयों को राजाओं के राजा शहंशाहों के शहंशाह की बर्थडे दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूं। जीसस क्राइस्ट, यहाँ पर प्रोफेसर साहब भी बैठे हुए हैं, यहाँ पर हमारे दोस्त भी बैठे हुए हैं। तो आप जब जीसस क्राइस्ट की तालीमात पढ़ेंगे तो उनकी तालीमात में कहीं भी मजहब का नाम नहीं, उन्होंने इंसानियत का सबक दिया और उन्होंने कहा कि मैं इंसानियत के लिए, इंसानों के गुनाहों को बख्शवाने के लिए आया हूं। उन्होंने अमन और सलामती का पैगाम दिया। उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसी जगह पर पैदा हुए लोगों को बताया कि गरूर तकबर ना करना। वो शहजादों की शहजादे थे, वो मिलाद में भी पैदा हो सकते थे, मगर एक स्टेबल में पैदा होकर सारी दुनिया को पैगाम दिया कि कभी भी तकब्बुर ना करना, कभी भी अपनी अमीरी पर गरूर ना करना। वो इन्होंने अमीरी तौर पर साबित किया। उन्होंने अमन और सलामती के हवाले से आखिर तक अपने वजूद पर रहे और उन्होंने सलीब पर चढ़ना गवारा किया, मगर किसी के सामने झुके नहीं। उन्होंने अपने नजरिए
प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बातें की कुरान शरीफ के हवाले से, तो मैं बैनुल मज़ाहिब हमायंगी के हवाले से चंद बातें करना चाहता हूं। अगर बैनुल मज़ाहिब हमायंगी हम देखें, और एक मैं बैनुल मज़ाहिब हमायंगी के हवाले से करूंगा, दूसरा पाकिस्तान में बसने वाले तमाम गैर मुस्लिमों के बारे में। जब हम जिस तरह से कुरान शरीफ की तालीमात पर प्रोफेसर साहब ने सेर हासिल गुफ्तगू की, मैं चंद बातें कहना चाहता हूं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब आए तो वो रहमतुल मुस्लिमीन नहीं थे, रहमतुल आलमीन थे, तमाम जहानों के लिए वो रहमत बनकर आए। आप देखें कुरान शरीफ की भी तालीमात है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का है। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक मुसलमान का कत्ल, उन्होंने कहा एक इंसान का, वहां भी इंसानियत का सबक है, कुरान शरीफ में भी इंसानियत का सबक है। इसी तरह से अगर हम आते हैं तो हुजूर पाक का एक इरशाद मुझे याद है, उन्होंने फरमाया कि अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम के साथ ज्यादती करता है तो रोज़े क़यामत के दिन मैं उस गैर मुस्लिम का वकील होऊंगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? हुजूर पाक की बर्दाश्त का ये आलम था कि उन पर एक बुढ़िया किचरा फेंकती थी। एक दिन उस बुढ़िया ने, गैर मुस्लिम थी वो बुढ़िया, एक दिन उस बुढ़िया ने किचरा नहीं फेंका तो वो उनके पूछने गए, देखा कि वो बुढ़िया बीमार थी। आप देखें कि अगर वो चाहते तो इस बुढ़िया को मरवा सकते थे, इनके साथ क्या सलूक, मगर उनकी बर्दाश्त थी कि इस तरह से वो हरकत करती थी, फिर भी उनकी मजाक कुर्सी करने गई थी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? मज़ाहिब की आप देखें, तमाम मज़ाहिब की तमाम, जिसमें अमन सलामती गुनाहों से दूरी, तमाम मजहबों का एक ही नुक्ता नजर है। मगर आज हम क्या है कि हमने जो मुश्तरका बातें उनको छोड़ दी, जो 5% 6% इख्तिलाफात हैं, हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको हवा दे रहे हैं। मगर देखिए पाकिस्तान में मैं कहता हूँ बैनुल मज़ाहिब हमायंगी के हवाले से आपने एक बहुत ही अच्छी तस्वीर देखनी है तो आप बलूचिस्तान में आए, आप देखें कि हम सदियों से गैर मुस्लिम अपने मुसलमान भाइयों के साथ किस खुशगवार ताल्लुकात के साथ रह रहे हैं, इसकी नजीर कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। आप देखें जब ईद होती है तो हम अपने मुस्लिम भाइयों के साथ जाते हैं ईद मनाने, जब हमारी क्रिसमस होती है, जब हमारी होली होती है तो ये मुस्लिम भाई हमारे साथ आकर ईदें मनाते हैं और हमारी खुशी गमी में हम इनकी खुशी गमी में जाते हैं, ये हमारी खुशी गमी में आते हैं और हम फखरिया कहते हैं कि हम मर्द वतन पाकिस्तानी हैं। जब इंडिया की बात आती है तो इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को अपनी वफादारी साबित करनी पड़ती है। हमारी वफादारी आपको पता है किसमें है? हमारी वफादारी पाकिस्तान के झंडे में, सफेद रंग हमारा है और हमें किसी को अपनी वफादारी साबित करने की जरूरत नहीं। हम इस मुल्क के लिए, मैं कहता हूँ जिस तरह से भाई ने कहा, जिस तरह से पीटर आमी ने कहा कि मोदी सरकार को इन्होंने ललकारा है, तो मैं कहता हूँ मोदी सरकार हमारे मुस्लिम भाई तो दूर की बात है, पाकिस्तान की 80 लाख आबादी आपके मजमूम राजों को खाक में मिला देगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरा दिल तो करता है मैं और भी आपसे खिताब करूं, मगर मुझे जाना है। मैं दिल की गहराइयों से तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत मुबारक, मेरी क्रिसमस। थैंक यू। मेहमान गिरामी शायद तशरीफ ले जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे अपने मैं हवाले से कहना चाह रहा हूँ और बाप पार्टी के लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि पहली दफ़ा किसी पार्टी ने बलूचिस्तान में अक़लीतों का एक लीडर पैदा किया, जिसकी बजाई पूरा महीना से मैं देख रहा था, सुन रहा था, बड़ी मुश्किल से दिनेश साहब ने मुझे टाइम दिया, तो मैं देख रहा था कि वो तमाम मसीहों ने उन्हें अपने पास बुलाया, उन्हें प्यार दिया, सिर्फ इस बात पर कि आप लीडर हो। और
लीडर की ये शान है, उसे आवाम बनाती है। तो आपको आपकी अकलीतों की लीडरी मुबारक। तो